सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। फाइनली कंपनी मार्केट के अंदर अवेलेबल आपको नजर आया हुआ है। 221 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग फ्राइडे के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ चुकी है। साथ में दोस्तों आपको पता ही होगा कि कंपनी जब से आया है तब से लगातार लोअर सर्किट हमें लग चुका था। ऑलमोस्ट कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ था 262 रुपीज़ के ऊपर हमें लिस्टिंग नजर आया हुआ था एंड 262 रुपीज़ की कंपनी ने 221 रुपये के आसपास हमें करंटली क्लोजिंग दिया हुआ है। यानी कि एक्चुअल बेसिस की पर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन भी हमें लोअर सर्किट 200 लगा हुआ था, लेकिन बाद में जब लोअर सर्किट ओपन हुआ डायरेक्टली कंपनी के अंदर पंप सिचुएशन नजर आया और डायरेक्टली कंपनी के अंदर 4% की रैली के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। वैसे एक्चुअल बेसिस की जो कंपनी ने अपना लो हमें जो क्रिएट किया है 203 रुपए के आसपास कंपनी ने लो अपना क्रिएट किया है। जब मॉर्निंग में कंपनी लोअर सर्किट के अंदर नजर आया हुआ था, लेकिन बाद में दोस्तों जब कंपनी के अंदर लोअर सर्किट ओपन हुआ बाद में कंपनी के अंदर सडन बाइंग नजर आई, सडन मोमेंटम नजर आया एंड कंपनी के 222 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो मार्केट के अंदर बेसिकली कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, लेकिन कंपनी का अगला कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है उसके ऊपर दोस्तों ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इनका 28 अगस्त के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। बहुत बड़ा एजीएम हमें होने वाला है, यानी कि एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। अभी एजीएम के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस होने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके। फ्यूचरिस्टिक प्लान को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है और जो भी ये डिसीजन लेंगे उन्हीं के ऊपर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस हमें आने वाले हफ्ते में आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ सकता है। तो चलिए ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एजीएम के अंदर क्या क्या डिस्कशन होने वाला है एंड कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कंपनी ध्यान देने वाली है। तो देखिएगा ये जो एजीएम होने वाले हैं 46th एजीएम हमें होने वाले नजर आने वाले हैं और इस एजीएम के अंदर रिटेल आईपीओ के ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है, जियो आईपीओ के ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है, साथ में ग्रीन एनर्जी एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मार्केट के अंदर करंटली कंपनी लिस्टेड है उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। साथ में आईपीओ को लेकर भी बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। भी देखिएगा इन्होंने दोस्तों क्या दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, द रिस्पॉन्डिंग टू शेयर होल्डर्स क्वेश्चन इन द प्रीवियस एजीएम चेयरमैन मुकेश अंबानी हैड मेंशन that he would update them on Jio IPO and retail IPO during this AGM। यानी कि बेसिकली आपको पता है जो प्रीवियस एजीएम हुआ था उसके अंदर मुकेश अंबानी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम लोग जियो आईपीओ एंड रिटेल आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे अगले एजीएम के अंदर, यानी कि एजीएम 2023। यानी कि ये जो करंटली 28 अगस्त के दिन जो एजीएम होने वाला है उस एजीएम के ही अंदर दोस्तों आपको एक तो रिटेल आईपीओ का अनाउंसमेंट हो सकता है या फिर जियो टेलीकॉम आईपीओ का हम एक अनाउंसमेंट आपको नजर आ सकता है। साथ में 2 से 3 दिनों पहले हमने दोस्तों एक खबर के बारे में आपके साथ शेयर किया था, तो कौन सी खबर थी देखेगा। द एजीएम ऑन 28 अगस्त कम जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टिंग एंड कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। यानी कि दोस्तों 2 से 3 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा खबर आपके साथ शेयर किया था कि कतार इन्वेस्टमेंट क्या करने वाला है, बहुत बड़ा स्टेक बाइंग करने वाला है किसके अंदर, रिलायंस रिटेल के अंदर। ये जो कतार इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा स्टेक बाइंग करने वाला है, कहीं ना कहीं 8 से लेकर 10% के आसपास ये स्टेक अपना बाइंग करने वाला है, जिसका कॉस्ट दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था 8,200 करोड़ के आसपास इसका कॉस्ट नजर आने वाला है। और रिलायंस रिटेल के अंदर कतार इन्वेस्टमेंट क्या करेगा 8% से 10% का हिस्सेदारी ले लेगा। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों रिटेल सेगमेंट के अंदर नजर आने वाला है, जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो रिलायंस रिटेल को क्या होगा एक बहुत बड़ा फंड यूज करते हुए नजर आएगा। बहुत बड़ा फंड अगर इनको बहुत अच्छे खासे बिजनेस के अंदर दोस्तों इंप्लीमेंट करते हुए आएगा और इनके तरफ से ये 10% का स्टेक ऑफर करने वाले हैं। तो ये कोई दोस्तों नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बल्कि पॉजिटिव पॉइंट नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगले हफ्ते यानी कि आने वाला जो हफ्ता होने वाला है मंडे के दिन से, तो कौन कौन से इवेंट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रिलायंस का एजीएम होने वाला है 28 अगस्त के दिन, सही बात है। फिर Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है, साथ में जो ग्लोबल क्लूज हमें नजर आ रहे अमंग द की मार्केट ट्रिगर्स कमिंग वीक। यानी कि बेसिकली अगर रिलायंस को आगे बढ़ना है, अगर स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ना है
तो ज़रूर ग्लोबल बेसिस के ऊपर ग्लोबल मार्केट का दोस्तों सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिनों में अगर आप देखोगे, कुछ दिनों पहले से बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नज़र आया हुआ है। पूरे कंट्रीज के अंदर दोस्तों इम्पैक्ट हमें नजर आया हुआ है और इसी का इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आया है पिछले 2 से 3 दिनों से। इसी की वजह से मैक्सिमम जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके अंदर भी दोस्तों इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, साथ में इनका जो O2C वाला जो बिजनेस है वो करंटली उतना तो अच्छा खासा काम नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव वाली बात है कि रिलायंस क्या किया है, अपना रिटेल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। फिर कंपनी ने अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। साथ में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अपना बिजनेस कर रही है, जियो टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। साथ में इनके बहुत सारे ऐसे आने वाले फ्यूचर में प्लान नजर आने वाले हैं जिनके अंदर कंपनी और अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है। लेकिन ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छी कंपनीज के ही अंदर दोस्तों आपको इंपैक्ट नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिलायंस कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 0.72% की गिरावट नजर आ चुकी है। 2460 रुपए के आसपास रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्यों दोस्तों मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनका एजीएम है। साथ में दोस्तों आपको बताएं एजीएम के अंदर जो भी डिसीजन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, उस चार्ट को दोस्तों आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों, एक तो दोस्तों कंपनी का जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स बोल सकते हो, रजिस्टेंस लेवल बोल सकते हो, 2500 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी 2450 रुपये का यानी कि 2450 रुपये का लेवल अगर दोस्तों रिलायंस कंपनी अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्टली ये कंपनी 2200 से लेकर 2300 रुपये के आसपास फिर रिलायंस हमें कंपनी फंसता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एजीएम के अंदर बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स आ सकता है और इन्हीं अपडेट्स को चलते रिलायंस के अंदर बहुत अच्छा बूस्ट नजर आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा भी बहुत अच्छा ऐसे टारगेट्स हमें दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री जल्दी 3000 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है और ये बहुत ही आसानी से कंपनी ये लेवल्स टारगेट्स अचीव कर लेगा। तो दोस्तों जिसके हिसाब से जितना आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट नजर आए, अच्छी कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आए, उतना अच्छी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना और हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना, क्योंकि अगर एक कंपनी आपको रिटर्न ना दे, दूसरी कंपनी के अंदर दोस्तों वो रिटर्न हमें कवर अप हो जाए, तो जरूर गिरावट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बाय करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए भी हम बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। बेसिकली रेमेडियम लाइफ केयर की अगर बात की जाए 1580 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे, साथ में कंपनी ने अभी तक 35,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर आपको स्प्लिट मिलने वाला है, यानी कि 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।